लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज उमर जावेद और आप देख रहे हैं थिंक सोशली। तमाम देखने वाले को मेरा सलाम और आदाब। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट एट आवर चैनल। ये इनिशिएटिव लिया है पॉडकास्ट का मैंने कि मैं कोशिश करूं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, राइट इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिकल हो, जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे हो और जिससे लोगों की जिंदगी में, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, वो कुछ सीख सके अपनी लाइफ में और जिससे उनके कुछ डिसीजंस हैं वो बेहतर हो सके। डिफरेंट पर्सनैलिटीज के छोटे छोटे इंटरव्यूज किया करूंगा, कोशिश करूंगा और उससे क्या होगा कि वैल्यू ऐड होगी, उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा। आज के जो हमारी इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, ही इज वेरी काम एंड वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। मेरी लाइफ में उन्होंने हमेशा वैल्यू ऐड किया है और मुझे हमेशा से गाइड किया है और हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर अनीक जमाल, एडवोकेट अनीक जमाल। अनीक, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई को याद करने के लिए। ना, थैंक यू सो मच अनीक। एज यू नो कि ये जो हमारी पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है यूके में। तो आप बता सकते हैं कि आप यूके में कब आए? मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो आपके जो हैं मेरे लिए तारीफी कलमात, उसका शुक्रिया अदा करूंगा और बिल्कुल ये प्यारे भाई हैं मेरे और हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। दूसरा ये कि मैं अप्रैल 2021 में यूके में आया था स्टूडेंट वीजे के ऊपर विद फैमिली। ओके, अप्रैल 2021 में आप आए हैं, इसका मतलब अराउंड आपको 1.5-2 साल हो चुके हैं यूके में। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे काफी कुछ सीखा है। स्टूडेंट किस तरह अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों को फेस करते हैं और क्या क्या उनको मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है और इंसान सीखता सारी बात जब आता है उसको। लोग गाइड करने वाले भी बहुत से मिलते हैं, कुछ मिसगाइड करने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन इंसान सारी बात कुछ खुद गलतियां भी करता है तो सीखता जाता है उनसे चीजें और डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न किया इस पीरियड के अंदर। आपसे क्वेश्चन है, नहीं कि आप बता सकते हैं कि इज इट इजी टू मैनेज? लोग जिस तरह सोचते हैं, लोग जिस तरह सोचते हैं कि हम जाएं अब्रॉड स्टडी करने के लिए और वहां पे जाके अपने आप को एक्सप्लोर करें, इट इज इजी और हार्ड? ये इतना इजी है जितना दिखाया जाता है कि जितना हम सोचते हैं? ये इस सवाल के भी 3-4 पहलू हैं वैसे अगर देखा जाए तो। एक तो है कि आपकी सिलेक्शन किस कोर्स की है, आप किस उम्र में आ रहे हैं, ठीक है, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आप डिपेंडेंट एज अ फैमिली आ रहे हैं या आप सिर्फ अकेले यंगस्टर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपकी डिग्री कैसी चल रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सर्कमस्टांसिस बताते हैं कि क्या है और आप फिर इधर आके क्या परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली क्या आप किन चीजों से बच रहे हैं जिनसे बचना चाहिए, उनसे बच रहे हैं या उनमें डल हो रहे हैं, तो उसी के मुताबिक ही जो है हार्ड और जो है इजीनेस के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इस बात से एक दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि अगर स्टूडेंट अकेला आता है तो क्या उसके मामला तो हो सकते हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ आए हैं यहाँ पे, तो आपके लिए चीजें मैनेज करना कितना इजी था और कितना डिफिकल्ट? और या अगर कोई एक स्टूडेंट अकेला आता है जो नॉर्मली आपने देखे भी होंगे, तो उनके लिए चीजों को मैनेज करना कितना आसान है? अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना कितना इजी है और अपनी फीसिस को मैनेज करना कितना इजी है और ये कितना डिफिकल्ट है? एक्चुअली अगर तो आप अकेले स्टूडेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास बड़ी वाइटल जो है ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप सेविंग भी कर सकते हैं, आप पीछे भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप फीसिस भी दे सकते हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आपको मैनेज करने का तरीका आप सीख जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। इधर आके दोस्तों से कंसल्ट करके हर जो बेहतर आपको ऑप्शन लगता है, किसी दोस्त से गाइड ले लें, फैमिली कोई रिलेटिव इधर मिल जाए उससे गाइड ले लें इस बारे में। तो जो अकेला स्टूडेंट है उसके लिए ज्यादा मैनेज होता है क्योंकि वो कह लें 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट एक रूम लेकर रेंटिंग कर सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं इस चीज को लेके। और कपल जारी बात है, कपल को एक अलग से स्पेस, एक रूम भी अलग से चाहिए। अगर वो शेयरिंग में भी रह रहे हो तो रेंट थोड़ा सा ज्यादा ही होता है वैसे भी। और अगर वो अपना कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो एक्सपेंस थोड़े बहुत तो बढ़ ही जाते हैं कपल के साथ। तो जो अलग स्टूडेंट आता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसानी है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो स्टूडेंट को यहाँ पे कितने और अलाउ होते हैं?
यहाँ पे यूके में जॉब करने के लिए? यूजुअली तो जाहिर बात है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है इस चीजें की, और स्टूडेंट्स को भी पता है, जो आ रहे हैं उनको भी पता है, वीडियोस यूट्यूब पे भी मौजूद है वैसे भी। तो 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं टर्म टाइम के अंदर बेसिकली। लेकिन जब टर्म टाइम खत्म होता है, हर 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो 4 मंथ के सेमेस्टर के बाद आपको सवा महीना या 2 महीने का लें आपको एग्जैक्टली, तो मिल ही जाते हैं आपको, जिसमें आपको 40 आवर्स भी अलाउड होते हैं, तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर 20 आवर्स जॉब करते हैं इन अ वीक, तो इज इट इजी टू मैनेज हिज और हर एक्सपेंसेस? देखिए, अगर तो एक स्टूडेंट है उसके लिए तो मैनेज करना उस लिहाज से आसान, इस लिहाज से हो जाता है कि वो 20 आवर्स कर रहा है, इस टाइम तकरीबन 950 जा रहा है रेट, और कहीं पे 10 पाउंड भी जा रहा है, तो वो इजीली कह लें एनआई के ऊपर ही वो वीक का बना सकता है 200 पाउंड, ठीक है, और मंथ का कह लें उसको 1000 पाउंड वो बना लेगा। तो अगर वो रेंटिंग और अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब कुछ करेगा भी एक अच्छे तरीके से मैनेज करके, वही बात है कि आप गाइडेंस ले लो कि आपने खर्च कैसे करना है। आपने कमाने तो हैं, आप उसकी गाइडेंस भी ले सकते हो, और आप कमा भी रहे होगे, उसको लगाना कैसा है ये आपको एक हुनर आना चाहिए कि आपने किधर क्या चीज जरूरी है उधर लगाना है, और किधर नहीं जरूरी उधर आपने पैसे को अपना रोकना भी है, क्योंकि आप इतनी हार्ड अर्न मनी कर रहे हैं इधर आके मेहनत के बाद। तो एनआई के ऊपर ही आप तकरीबन 1000 पाउंड, मेरा जो ख्याल है, आप बना लेते हो टर्म टाइम के अंदर पर मंथ। अगर आप सिर्फ नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर काम कर रहे हो 1000-1100 पाउंड, तो उसमें से आपको हार्डली आप अपना अगर एक बंदे का खर्चा हो तो 300 होगा, आई थिंक सो 300-350 बर्मिंघम में। लंदन में थोड़ा ज्यादा होगा, 500-550। अच्छा नहीं, आपको आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आपने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है कि एक स्टूडेंट का सोशलाइज होना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, पहले तो एक और बात का, पिछली बात में भी हम सिर्फ स्टूडेंट की तरफ ही चले गए थे, एक सिंगल स्टूडेंट की तरफ, उसको भी कंटिन्यू कर लूँ कि कपल के लिए भी आसान ही होता है, क्योंकि एक बंदे को फुल टाइम अलाउड होता है, तो वो 40 घंटे पर आवर कर सकता है वीक के अंदर एनआई के ऊपर, तो आफ्टर टैक्स वो भी अच्छा इनकम कर लेता है। और अगर वो वाइफ कर रही है या हस्बैंड कर रहा है, दोनों में से कोई 40 घंटे कर रहा है, दूसरा 20 आवर्स कर रहा है, तो वो भी मैनेज कर लेते हैं। इसमें इस तरह नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्टूडेंट की तरफ हम बात करेंगे वो भी मैनेज कर लेते हैं, बल्कि मुझे लगता है कपल ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अगर 2 कपल आ रहे हैं, बेबी के साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, 2 बेबी होंगे तो ज्यादा मुश्किल होगा कि वाइफ बाइंडिंग हो जाती, फिर वो काम नहीं उस तरह से कर सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको एक डिपेंडेंट को 40 घंटे अलाउड है, तो वो जो है मैनेज कर सकते हैं वो भी इसी तरह। दूसरा, सोशली जो है वो जरूर होना चाहिए इधर आके, आपको आपका एक कह लें लिंक्स बनते जाते हैं, बहुत सारी ताल्लुकात हैं जो इधर जरूरी हैं, आपकी रिकमेंडेशंस भी बनती हैं इधर, आपको रिकमेंडेशन बेस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स मिल ऑफर आ जाती हैं कि अच्छा चले, क्योंकि जाहिर बात है इधर कह लें आप न्यू आ रहे हैं तो थोड़ा सा होता है, कह लें इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए कि थोड़ी झिझक कह लें, या आपको एक श्योरिटी बंदे की चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसी है कि ये बंदा जो है ये काम का बंदा है, या इसकी हम गारंटी देते हैं, इस तरह की कह लें हम बात है। तो इस लिहाज से भी, और दूसरा ये कि क्योंकि एक कम्युनिटी गैप भी है, तो वो कम्युनिटी गैप को भी कवर करने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा आउटिंग के लिए आपके दोस्त हों, थोड़ा चिल हो जाता है बंदा, थोड़ा रिलैक्स करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी सोशल होना बहुत जरूरी है। एक तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, दूसरा ये कि चले गैदरिंग होती है, ईद हो गई या दूसरी गैदरिंग भी है, छोटे छोटे फंक्शन तो इधर आते हैं, लोग जाहिर बात है बिजी बहुत होते हैं इधर, बिल्कुल ऐसी है, एक के आने का टाइम है, दूसरे का जाने का टाइम है, तो इस तरह से शिफ्ट है, सबकी अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है सोशल होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई डिप्रेशन या होम सिकनेस कुछ इस तरह के मामला ना हो। ओके ओके। अच्छा अनीक, एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग, खैर अब तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, और वो पूछते हैं कि इज इट इजी टू ट्रेवल विद वाइफ, आई मीन लाइफ पार्टनर के साथ इकट्ठे ट्रेवल करना? अगर आप एक स्टूडेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हस्बैंड या वाइफ, उसके साथ लाइफ पार्टनर इजीली ट्रेवल कर सकते हैं? कोई वीजा रिजेक्शन के चांसेस तो नहीं होते? कोई इस तरह के इश्यूज तो नहीं आते? असल में इस तरह के इश्यूज होते नहीं है, क्योंकि कह लें क्योंकि है ही एमएससी बेस के ऊपर, पहले तो डिपेंडेंट जो आ सकता है वो आरक्यूएफ लेवल 7 के ऊपर, क्योंकि इतनी अवेयरनेस सबको हो गई हुई है, आरक्यूएफ लेवल 7 ही डिपेंडेंट सिर्फ अपना ला सकता है।
असल में सिर्फ इशू जो है वो बैंक स्टेटमेंट का ही होता है बेसिकली। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट इतनी है कि आप दोनों को वो करते हैं कि दोनों के लिए अपने अकोमोडेशन अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, तो कोई इसमें वो नहीं है कि रिजेक्शन के चांसेस हैं इसके अंदर। 99% आप कह लें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही कह लें कि हमारे पाकिस्तान में भी और बाकी एशियन कंट्रीज में भी एक है थोड़ा सा झिझक सी है कि चलें फॉर द सिक्योर साइड वो कहते हैं पहले आप मेन एप्लीकेंट का लग जाने थे, तो फिर जो है बाद में डिपेंडेंट्स आ जाएंगे वो इजी हो जाएगा। आपकी जो फीस बच जाएगी, उसकी इंश्योरेंस की बच जाएगी फीस, या आपकी वीजा फीस बच जाएगी जो भी है। तो ये इस वजह से बस। ओके, अभी आप बता रहे थे कि एमएससी में ही अलाउ होता है डिपेंडेंट को, इसके अलावा और तो कोई अलाउ नहीं करती, कोई डिग्री अलाउ नहीं करती डिपेंडेंट्स को। सिर्फ एमएससी में एडमिशन होगा देन डिपेंडेंट ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा ही है आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बेसिकली आरक्यूएफ लेवल 7 जो है वो जो है उसमें आप अपना डिपेंडेंट ला सकते हैं। लेवल 6 हो, लेवल 5 हो आपकी स्टडी का, या लेवल 4, उसमें आप अपना डिपेंडेंट नहीं साथ ला सकते। तो जितने भी आरक्यूएफ लेवल 7 है वो बेसिकली ज्यादातर मास्टर्स की डिग्रियां ही हैं इधर, तो फिर उसमें ही आप डिपेंडेंट साथ ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। कुछ लोग पूछते हैं कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि लाइफ पार्टनर्स वाइफ का या हस्बैंड का वीजा भी साथ लगे, तो उसके लिए मास्टर्स की डिग्री होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप कह रहे हैं एडमिशन मास्टर में होना बहुत जरूरी है, देन जो है वो डिपेंडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, पीएसडब्ल्यू क्या होता है? पीएसडब्ल्यू बेसिकली जो है एक कह लें पोस्ट ग्रेजुएट रूट है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद जो है जो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक 2 साल का स्पैन दिया गया कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ऐसे कह लें कि आपके पास एक किस्म का वर्क वीजा है, आपको फुल वर्क राइट हासिल है इसके अंदर। आप 40 आवर्स करें, इधर काम करें एनआई के ऊपर, इवन के 40 आवर्स से ज्यादा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं एनआई के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने इसलिए दिया कि आप अपनी स्टडी करें इधर और फिर अपनी फील्ड के अंदर ढूंढें वो जॉब्स वगैरह अगर आपको मिलती हैं, उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बनाएं, और अगर आपको ऑप्शन मिल सकता है इधर से टीयर 2 का स्किल्ड वर्कर का, तो आप इधर सेटलमेंट का प्लान भी आपका बन जाए। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज किया है टीयर 2, ये क्या टीयर 2 क्या होता है? बेसिकली ये कह लें कि गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से इन्होंने डिवाइड किए हैं कि ग्रेजुएशन या स्टडी वीजे को टीयर 4 कहते हैं, इसी तरह जो है स्किल वर्कर वीजे हैं या जितने भी वीजे हैं उनको टीयर 2 में उन्होंने डिवाइड किया होगा। ये टीयर 2 में आते हैं या टीयर 4 में आते हैं, उन्होंने इसकी अपने लिहाज से की कैटेगरी बनाई हुई है। यू मीन टू से जो स्किल्ड वर्कर वीजा होता है उसको टीयर 2 कहते हैं? उसको टीयर 2 कहते हैं। ओके, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, टीयर 2 और पीएसडब्ल्यू? आपके ख्याल से क्या बेहतर ऑप्शन है इफ यू आर स्टूडेंट देन? अब देखें, जब आप स्टूडेंट से एज अ स्टूडेंट इधर आ रहे हैं तो बेसिकली अभी तो बहुत ज्यादा आप पे करके आ रहे हैं पाकिस्तान से, मास्टर्स में भी, इवन के फाउंडेशन ईयर के अंदर भी आप देखें इधर तो काफी ज्यादा पे करके आ रहे हैं अपनी फीस उधर से ही 7,000 6,000 पीछे रह जाती है, 5,000 रह जाएगी, 4,000 पाउंड रह जाएगी आपकी फीस, 6,000 रह जाएगी। तो अगर देखा जाए तो आप इतनी फीस पे करके आ रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं अपनी स्टडी जरूर कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बीच में अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि अच्छा आपको आपकी फील्ड के अंदर ऑप्शन मिल रहा है टीयर 2 का, तो आप जरूर उसको भी करें यूटिलाइज। सारी बात अगर आपको मिल रहा है आप करें जरूर। और क्या कहते हैं अपना सीधा जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले रूट पे जाएं आप, ILR के ऊपर, वो जरूरी है ताकि आपको 5 साल में आप इधर सेटल न हो जाए देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको उस तरह से ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी स्टडी कंप्लीट करें इधर, ठीक है, और फिर पीएसडब्ल्यू को अवेल करें। और पीएसडब्ल्यू के अंदर क्योंकि आपको पूरे राइट्स होंगे 40 आवर्स के भी, ठीक है, तो आप उसमें कोशिश करें अपनी फील्ड में मिल जाए आपको, और अपना क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें उसके अंदर, साल के अंदर या 1.5 साल का या 2 साल का, वो कोशिश करें आप। तो उसमें भी आपको टीयर 2 भी अवेलेबिलिटी दोनों साइड पे अवेलेबल है बेसिकली। अभी आपने एक वर्ड यूज किया है ILR, आई थिंक ऐसे ही, ये ILR क्या होता है? ILR बेसिकली इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है ओके इन यूके, तो इस सेटलमेंट कह लें आपको, तो 5 साल का रूट आपको मिल जाता है जब आप टीयर 2 पे जाते हैं। इट इज इजी वे टू सेटलमेंट इन यूके। यस, ओके। तो वो अगर आपको स्किल्ड वर्कर मिलता है तो देन इज इट इजी टू इंडेफिनेट? यस, आपको 5 साल आप उसके ऊपर गुजारेंगे तो आप डायरेक्ट जो है एलिजिबल हो जाएंगे अपने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के ऊपर।
इंडेफिनेट आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद जो क्राइटेरिया होगा उनका, उसको मीट करेंगे तो देन आप पीआर की तरफ चले जाएंगे, नेशनैलिटी की तरफ चले जाएंगे। 2022 और 2023 कितना क्या डिफरेंस हो सकता है स्टूडेंट के लिए यूके में, अगर इनको थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए? अब 2022 में क्या स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज थी और क्या डिसएडवांटेजेस थे, अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज अब क्या करने जा रही हैं 2023 में, और जो शायद 2022 में नहीं हुआ, क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं आपको? बेसिकली जो मेजर चेंजेस अब आ रही हैं वो तो एक तो आपका कह लें उधर से ही फीस मैक्सिमम कह रहे हैं 70%, अब 60%। ठीक है, पहले ये था कि 50% भी, 40% भी, 30% डिपॉजिट के साथ भी, इनिशियल डिपॉजिट के साथ आपको कैश भी शो हो जाता था। आप अपना जो है बैंक स्टेटमेंट ज्यादा शो करनी पड़ती थी, लेकिन आप फिर भी क्या कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट के साथ आप आ जाते थे। अब उधर एक तो यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत कीन हो रही है इस चीज को लेके कि आप अपनी जो है इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा जमा करवाएं, उधर पाकिस्तान से, इंडिया से हो, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं। दूसरा जो है वो अभी कह लें कि क्लासेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है कि आप क्लासेस लें प्रॉपर, आप अगर नहीं लेते तो आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपको बकायदा वार्निंग दे देते हैं, विड्रॉवल की वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, इस लिहाज से भी थोड़ी सख्ती हो रही है कि 2023 के अंदर हम देखेंगे कि ये भी सख्ती होगी। और डिपॉजिट की तो चले सख्ती थोड़ी इन्होंने कर ही दी है। बाकी कुछ अब पहले तो थे टेस्ट, डुलिंगो, पीटी वगैरह चल रहे थे, अब वो आइट्स की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर कि आप आइट्स ही हो तो आइट्स ही लें, और बैंड्स जो है उसको थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। उस लिहाज से ये तो एजुकेशनल लिहाज से हो गया। दूसरा ये कि जाहिर बात है जो वो वॉर है यूक्रेन और रशिया की, तो पॉलिटिकल टॉक तो नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी जो है उसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी वजह से हर जगह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं। ठीक है, और रिसेशन भी चल रहा है यूके के अंदर। ठीक है, तो उस लिहाज से भी थोड़ी महंगाई इधर भी बढ़ी है, जहाँ पूरी दुनिया में हुई है इधर भी हुई है। रेंट्स भी थोड़े ऊपर गए हैं। इसी तरह आपकी रोजमर्रा की जो अशिया है जरूरी खाने पीने की, वो भी ऊपर गई हैं। तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होगा। पहले अगर मतलब आप अपने दोस्तों से कंसल्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये इतना खर्चा हो जाता है, ये इतना हो जाता है, इतने में मैनेज हो जाता है। तो अब जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा 2023 में, क्योंकि रिसेशन है, इधर भी है, महंगाई भी हो रही है। तो उस लिहाज से भी आप देखेंगे थोड़ा सा होगा। दूसरा, क्योंकि रिसेशन है तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स को भी पड़ेगा, जॉब्स के हवाले से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत तो श्रिंक होंगी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 100% जॉब्स उसी तरह रहेंगी जितनी 2020 में थी या 21 में थी। आफ्टर कोविड, जब कोविड खुल गया, बिल्कुल खत्म हुआ और हर चीज ओपन हुई है, तो एकदम से जॉब्स बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी जारी बात है रिसेशन है तो उसी तरह श्रिंक भी होंगी, जब चीजें बहुत सी बंद होंगी और उनको कम वर्कर्स की जरूरत होगी। तो डिसअपॉइंट नहीं होना, लेकिन जारी बात है रिसेशन है थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। बेहतर ऑप्शन तो है, जारी बात है पाकिस्तान से आप आए, आके इधर स्टडी अपनी करें और एक परमानेंट रूट PSW की तरफ भी जाएं, Tier 2 की तरफ भी जाएं, ताकि सेटलमेंट हो आपकी और आप एक्सप्लोर भी कर सके दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक पॉजिटिव किरदार सोसाइटी में अदा कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अनेक स्टूडेंट की आप जो लाइफ है यूके में, इसकी दोनों साइड डिस्कस करते हैं, डार्क और ब्राइट। आपके ख्याल से क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट की लाइफ में, डार्क साइड देखा जाए और ब्राइट साइड देखा जाए? इसको आप कह लें कि हम एक इंग्लिश फ्रेज के साथ ही कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यू नो। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए बुरे से बुरे हालात के लिए, लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए कि आपके जो है हालात ठीक होंगे या अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो डार्क साइड उस लिहाज से अगर आप देखें तो हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे ही बस दिनों में हम जो है ना सीढ़ी चढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारी सोसाइटी में कह लें है कि हमने दिखावा करना है, इस तरह की चीजें करनी है। ये पाकिस्तान से हम साथ लेके आए होते हैं, तो हमारी डार्क साइड बन जाती है कि आते साथ ही हम कहते हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और वो क्या कहते हैं कि हम गलत चीजों की तरफ पड़ जाते हैं। वैसे मैं अगर कहूँ तो व्यूज मेरे अपने हैं, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन कह लें कि ये थोड़ी सी डार्क साइड हमारे पीछे से साथ सोसाइटी की लगी होती है कि हम आते हैं, हमें दिखावे की बहुत आदत होती है कि अब हम इतने कमाने लगे हैं, उतने कमाने लगे। ठीक है, एक तो ये हमारी साथ हम लेके आते हैं। दूसरा ये कि एक कोई ज़हन ना बना के कि आप
कोई चीजें सुन रहे हैं, वो कहेगा यार मैं इधर 3500 कमा रहा हूँ, कोई कहेगा 4000 कमा रहा हूँ, या कोई कह रहा है मैं 2000 कमा रहा हूँ, या कोई कह रहा है यार इधर खर्चे ही नहीं चल रहे। इन बातों के ऊपर आप ना नोट करें, आप अपने नसीब के साथ आ रहे हैं इधर, ठीक है। अल्लाह ताला आपको राजिक और मालिक है, वही आपको देने वाला है, ठीक है। किसी पॉजिटिव ज़हन के साथ है कि उसने ही देना बेसिकली, ठीक है। अब वो और फिर उसमें जो वो दे रहा है उसमें खुश रहना भी हमें सीखना चाहिए, ठीक है। वो हम अगर कंपैरिजन में जाते हैं, कोई ज्यादा कमाए या थोड़ा कम कमाता, हम फिर कहते हैं वो तो बड़ा अच्छा रह गया। तो ये भी हमारी डार्क साइड है बेसिकली, कि हम वो कह लें जेलसी फैक्टर या हसद फैक्टर में भी फंस सकते हैं, ठीक है। ब्राइट ये है कि पाकिस्तान में अगर हम कंपैरिजन करें, बेसिकली हमारी अपनी कंट्री है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अवाम जो है वो लीव करना चाहती है और बाहर मुल्क में सेटल होना चाहती है, क्योंकि उनको लगता ही है कि बाहर के जो मुल्क हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही तो इस लिहाज से जाहिर बात अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है। कुछ हमारी करेंसी इतनी डाउन हो गई है, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है कि वो जब मल्टीप्लाई होते हैं पाकिस्तान में तो वाकई पता लगता है कि यार नहीं, फर्क तो है, बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो उस लिहाज से देखें तो ये हमारी ब्राइट साइड भी बन जाती है, कंट्री की डार्क साइड है, लेकिन हमारी ये जो है ब्राइट साइड बन जाती है कि ऑप्शन हमारे पास ज्यादा है। फिर नो डाउट हम अभी पाकिस्तान में आप देखें, अमेज़न उस तरह से लॉन्च नहीं हुआ, eBay उस तरह से वर्क नहीं करता, या कोई उस तरह से अल्टरनेटिव नहीं है। दराज ऐप के ऊपर हम 2 नंबरियां कर रहे थे, ठीक है। तो पता नहीं वो ऐप का भी क्या बनेगा, एक बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको अगर उसको भी हम यूज करें, दराज अच्छे तरीके से चल रही हो, उसके अच्छे रूल्स हो, रेगुलेशंस के साथ चल रही हो, तो पाकिस्तान में उस लिहाज से भी अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है, जितनी बड़ी आबादी और मार्केट है 22 करोड़ की। इधर आप देखेंगे, इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। पाकिस्तान में वेयर हाउसेज भी इतने आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज। तो उस लिहाज से क्योंकि कल्चरल डिफरेंस भी है, तो बहुत सारी जॉब और डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, कल्चर सारे आपको मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इसी तरह चाइनीज, एवरीथिंग आपको इधर मिलेगी। तो उसकी वजह से कह लें हर तरह की जॉब, हर तरह की कम्युनिटी, आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, और इंटरैक्ट करते हैं काफी, ये आपको बिल्कुल ये आपके लिए ब्राइट साइड है, ब्राइट साइड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अनेक कुछ डिफरेंस वेज स्टडी वीजा के अलावा टू कम इन यूके फ्रॉम डिफरेंट कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो एशियन कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा हमारे नेबर्स हैं, कोई डिफरेंस वे आपको लगता है, कोई ऐसे हैं अपॉर्चुनिटीज या ऐसे वीजा जो देते हैं और ताकि आप आए यहाँ पे यूके में? बेसिकली आप किसी भी कंट्री में अगर आप अपना पीआर पे जाना चाह रहे हैं या परमानेंट सेटल होना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो उधर रूट्स यही होते हैं। स्टूडेंट वीजा रूट होता है, विजिट वीजा रूट होता है, ठीक है। बिजनेस रूट होता है बेसिकली, ठीक हो गया। और चौथा रूट होता है आपका स्किल्ड वर्कर वीजा, ठीक है। तो विजिट वीजा तो आपको पता है जो है वो कैटेगरी ऐसी है कि आपने विजिट करना और आपने वापस जाना, आपको कोई राइट्स उस तरह से वर्किंग के होते नहीं बिल्कुल, तो वो सेटलमेंट के लिए तो नहीं है बेसिकली, ठीक है, हो गया। स्टूडेंट वीजा जाहिर बात है वो आसान है एक लिहाज से देखा जाए, अगर आपकी स्टडी है, आपने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, तो उस लिहाज से आप अपनी स्टडी हायर एजुकेशन के साथ सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। फिर अब 2 रह जाते हैं ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट वीजे के अलावा, वो बिजनेस रह जाता है या फिर रह जाता है स्किल वर्कर वीजा, ऐसे ही। तो जितने भी हों, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, फिर वही है कि आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढना अपने स्किल के मुताबिक, कि आपको जो है बंदा विलिंग हो गया, आप इतना स्किलफुल हैं कि वो कहे कि ठीक है, तो वो आपको स्किल वर्कर के ऊपर आपकी स्पॉन्सरशिप दे तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। बाकी आप एक अच्छी अमाउंट की अगर आपके पास है और आप इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में, नॉट इवन यूके, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिधर भी आप जाएंगे, आप कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, इधर में 50,000 पाउंड आई थिंक सो, बाकी में कुछ ज्यादा होगी, वो वही है जो फर्क होता है, पाउंड डॉलर का करेंसी का फर्क होता है, तो उसी लिहाज से थोड़ा सा। तो वो बिजनेस कह लें, वो बिजनेस फैमिली रूट ही होता है। इधर जो है बिजनेस रूट पे अगर आप आते हैं तो आपको 3 इयर्स के अंदर आप ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के एलिजिबल हो जाते हैं विद फैमिली। तो 2 ही रूट है स्टूडेंट वीजा के अलावा। स्टूडेंट वीजा के अलावा एक है स्किल्ड वर्क वीजा एंड देन सेकंड वन इज बिजनेस वीजा। चलें, थैंक यू वेरी मच अनीक, आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की, और होपफुली देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी, इससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि
उनकी लाइफ में भी थोड़ी ना कहीं वैल्यू ऐड हो, ताकि सीखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।